हाय दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे बिहार की जनसंख्या एवं नगरीकरण। इससे पहले आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए तथा सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जिस भी किसी की तैयारी कर रहे हैं उसमें इस वीडियो से आपको कुछ सहायता मिल जाए। तो चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न पर। तो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है? ए है पटवारी, बी है लंबरदार, सी है जमींदार, डी है जैलदार, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा पटवारी। ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? ए है रोहतास 70%, बी है रोहतास 75.59%, सी है भागलपुर 75.59% और डी है पटना 70%। यह है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के रोहतास जिले की साक्षरता दर जो है सर्वाधिक है, जो कि 73.37% है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर 82.88% एवं सर्वाधिक महिला साक्षरता दर 62.97% वाला जिला भी रोहतास है। तो इसमें प्रश्न में सही ऑप्शन नहीं दिया है, इसलिए इसमें ऑप्शन जो है ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-2022 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? तो ए है 11.6%, बी है 22.4%, सी है 15.3% और डी है 18.6%। ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा 15.3%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर जो है 15.3% है, जबकि जनगणना 2011 के अनुसार राज्य के शहरीकरण का स्तर 11.3% है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2022 में बिहार में शहरीकरण 16.2% अनुमानित है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का क्या प्रतिशत है? ए है 9.33%, बी है 10.21%, सी है 16.44%, डी है 8.04%। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा 8.04%। जनगणना 2001 के अंतरिम आंकड़ों में बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का 8.04% थी। वर्तमान में राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 8.60% है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के राज्यों में से निम्नलिखित साक्षरता दर 2011 की जनगणना की दृष्टि से बिहार का स्थान है? ए है प्रथम, बी है द्वितीय, सी है तृतीय, डी है चतुर्थ, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा प्रथम। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में केरल की साक्षरता दर 94.0% है, जो सर्वाधिक है, जबकि बिहार की साक्षरता दर 61.8% है, जो न्यूनतम है। स्पष्ट है कि निम्नतम साक्षरता दर की दृष्टि से बिहार का स्थान प्रथम है। अगला प्रश्न है, बिहार में साक्षरता का स्तर है लगभग 30%, बी है 34%, सी है 38% और डी है 45%। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा 38%। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता दर 38.5% थी। वर्तमान में राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में साक्षरता दर 61.8% है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार महिला साक्षरता दर है
ए है 61.80%, बी है 71.25%, सी है 50.50%, डी है 51.50%। यह उपयुक्त में से कोई नहीं, यह उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा 51.50%। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता 51.50% तथा पुरुष साक्षरता दर 71.20% है। ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहार की 1981 से 91 के दशक में जनसंख्या वृद्धि की दर है। ए है 19.76%, बी है 21.33%, सी है 23.54% और डी है 24.06%। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा 23.54%। जनगणना 1991 के अनुसार 1981 से 91 के दशक में बिहार की जनसंख्या में 23.38% की दशकीय वृद्धि दर्ज की गई थी। वर्ष जो है 2001 से 11 के दशक में जनसंख्या वृद्धि 25.42% रही, जो 1991 से 2001 दशक में 28.43% से कम है। ठीक है। अगला प्रश्न है, 1991 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरी जनसंख्या का अनुपात क्या है? ए है 13.14%, बी है 14.13%, सी है 10.03%, डी है 23.17%। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा 13.14%। 1991 में संयुक्त बिहार यानी झारखंड सहित की कुल जनसंख्या 8.637 करोड़ थी, जिसमें से ग्रामीण जनसंख्या 7.502 करोड़ तथा शहरी जनसंख्या 1.135 करोड़ थी। स्पष्ट है कि वर्ष 1991 में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत जो है 13.14% था। ठीक है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान है। यह है भारत में प्रथम, बी है भारत में द्वितीय, सी है भारत में तृतीय, डी है भारत में चतुर्थ। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा भारत में प्रथम। राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यह जो है राज्यों के दृष्टिकोण से प्रथम स्थान पर है, जबकि राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में 6ठे स्थान पर है। इस दृष्टिकोण से प्रथम स्थान पर दिल्ली 11,320 है। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वर्ष 2001 में बिहार का जनसंख्या घनत्व 881 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जबकि 1991 की जनगणना के अनुसार बिहार तीसरे स्थान पर था। अगला प्रश्न है, भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का क्रम है। ए है दूसरा, बी है तीसरा, सी है 8वां और डी है 9वां। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा तीसरा। अगला प्रश्न है, भारत के 36 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 2011 की महिला साक्षरता दर के अनुसार बिहार का स्थान ऊपर से कौन सा है? ए है 35, बी है 36, सी है 33 और डी है 34। यह उपयुक्त में से कोई नहीं, यह उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा 36। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य है, जिसकी साक्षरता दर 61.8% है। इसके साथ ही बिहार न्यूनतम पुरुष व महिला साक्षरता दर वाला राज्य भी है। इस प्रकार बिहार महिला साक्षरता के संदर्भ में 36वें अर्थात न्यूनतम स्थान पर है। ठीक है। अगला प्रश्न है, शहरीकरण के बढ़ते हुए स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम चुनिए। ए है नालंदा, मुंगेर, पटना, बी है नालंदा, पटना, मुंगेर, सी है पटना, मुंगेर, नालंदा, डी है मुंगेर, नालंदा, पटना। यह उपयुक्त में से कोई नहीं, यह उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा नालंदा, मुंगेर, पटना। जनगणना 2011 के अनुसार शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार विकल्पगत शहरों का क्रम इस प्रकार से है। नालंदा जो है 26.2%, मुंगेर 28.3%, पटना 44.3%।
ठीक है। तो सबसे बड़ा क्या है? पटना, पटना से छोटा मुंगेर, मुंगेर से छोटा नालंदा, ठीक है, यानी सबसे छोटा नालंदा है। अगला प्रश्न है 1991 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर भारत में कौन सा राज्य दूसरे नंबर पर बड़ा राज्य माना जाता है? ए है पश्चिम बंगाल, बी है महाराष्ट्र, सी है बिहार और डी है उत्तर प्रदेश। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है? ए है 893, बी है 916, सी है 918, डी है 925, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 2011 वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार में लिंगानुपात 918, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो यहाँ ए दिया है संथाल बांका, बी है मुंडा जमुई, सी है उरांव सुपौल, डी है खरवार भागलपुर, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या होगा सही इसमें? ऑप्शन बी हो जाएगा मुंडा जमुई। मुंडा जनजाति बिहार के बक्सर और रोहतास जिले में निवास करती है। जमुई में कोरा जनजाति पाई जाती है। शेष जो है युग्म जो है सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंगानुपात दर्ज किया गया है? तो ए है सिवान, बी है गोपालगंज, सी है सारण, डी है किशनगंज, यह उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा गोपालगंज, ठीक है। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं? ए है गोपालगंज, बी है बेगूसराय, सी है पटना, डी है सिवान, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा गोपालगंज। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य के गोपालगंज जिले में महिलाओं की जनसंख्या पुरुष जनसंख्या की तुलना में अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का लिंगानुपात 918 तथा जनघनत्व 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। अगला प्रश्न है 2017-18 में बिहार राज्य में कृषि में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? ए है 65, बी है 67, सी है 68 और डी है 70, ये है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा। बिहार आर्थिक समीक्षा 2018-19 के अनुसार कृषि में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत 74 है, ठीक है। जनगणना 2011 के आधार पर है, जो राष्ट्रीय औसत से काफ़ी अधिक है। बिहार आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राज्य की लगभग 50% आबादी कृषि कार्य में संलग्न है, ठीक है। अगला प्रश्न है बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है? ए है गोंडा, बी है गुमला, सी है अररिया, डी है लोहरदगा। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा लोहरदगा। यानी 1991 की जनगणना के अनुसार तत्कालीन बिहार यानी झारखंड सहित में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला लोहरदगा था। वर्तमान में राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जो है शेखपुरा है, ठीक है। अगला प्रश्न है 2001 से 11 के दशक में निम्नलिखित जिलों में से किसमें सबसे अधिक जनसंख्या की वृद्धि दर्ज की गई है? ए है गोपालगंज, बी है कटिहार, सी है वैशाली, डी है किशनगंज, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा किशनगंज। दिए गए विकल्पों में 2001 से 11 के दशक में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किशनगंज यानी 30.40% में दर्ज की गई, जबकि इसी दौरान गोपालगंज की जनसंख्या वृद्धि दर जो है 19.02%, कटिहार की 28.3% तथा वैशाली की 28.5% रही। अगला प्रश्न है बिहार के निम्नलिखित जिलों में कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? यहाँ ए दिया है मधुबनी, बी किशनगंज, सी सीतामढ़ी, डी पूर्णिया, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या होगा उत्तर इसका?
ऑप्शन डी हो जाएगा पूर्णिया। बिहार नेपाल के साथ 729 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा साझा करता है। नेपाल के साथ बिहार के 7 जिले हैं, जैसे सीतामढ़ी, किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, ये जो है सीमा साझा करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के लिए राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? ए है महाबोधि विहार, बी है नालंदा में बौद्ध मठ, सी है विक्रमशिला मठ का प्राचीन स्थल, और डी है शेर शाह सूरी का मकबरा। यह उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में बिहार नालंदा महाविहार और पुरातात्विक स्थल वर्ष 2016 में तथा महाबोधि विहार या मंदिर वर्ष 2002 में दोनों ही शामिल है। इस प्रकार इसमें एक से अधिक उत्तर हो जाए। अगला प्रश्न है, बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन से हैं? तो ए है पवन सिंह, बी है राजेश तिवारी, और सी है मनोज तिवारी, डी है मनोज वाजपेयी। यह उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या होगा उत्तर इसका? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का हमारा यह अंतिम प्रश्न था। इसी प्रकार के प्रश्नों को देखने के लिए हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए तथा सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिले और आप अपना बेहतर तैयारी कर सकें। तो चलिए अब हम चलते हैं। धन्यवाद।